बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ, क्योंकि आजकल पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का दारो मदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब के इंतखाबात और मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जो है वो अब पंचायत लगा के यहाँ पे बैठी हुई है। इन सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस जो है वो पंचायत लगा रहे हैं। वैसे ये भी अब तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी जजेस भी वहाँ पे मौजूद हैं। तमाम कल फिर से बंदियालवी पंचायत जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेगी और ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात और फिर एक दिन में मुल्क भर में इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे या उस पर समाअत होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपको अपडेट ये देनी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रोस्टर या नज़रसानी रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है। जो काज लिस्ट थी उसको तब्दील कर दिया गया। उसमें वजूहात बहुत ज़्यादा हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को पहले भी तकरीबन खुद लाइन लगाया गया था और बराए नाम उनको 2 रुकनी बेंच दे दिया जाता था, लेकिन जूनियर जजेस को जो है वो 3 रुकनी बेंच दे दिया जाता था। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजुल हसन ये 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए हमें नज़र आते हैं, जबकि जो सीनियर 3 जज है जिसका राइट बनता है जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनको जो है वो 2 रुकनी बेंच दिया जाता था। अब वो 2 रुकनी बेंच से भी उनको फारिग कर दिया गया है। उनको कहा कि आप चैम्बर में बैठें, चैम्बर में जो है वो चैम्बर वर्क करें। अब चैम्बर वर्क क्या होता है? असल चीज़ तो मुकदमात की समाअत है, तो मुकदमात की समाअत उनको दे नहीं रहे। अब इसमें वजह क्या है, इशू क्या है? इशू और वजह जो है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो इशू और वजह ये है सबसे बड़ी कि जो पार्लिमान ने कानून बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो वो आप इख्तियारात हैं उसको कम करके मिनहा करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को उसमें शामिल किया गया। तो मेरे बादियोल नज़र में जो मुझे नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, चूँकि ख़ुद वो इमरान खान के फॉलोअर हैं, तो इमरान खान ख़ुद उसके ऊपर खौफ का बुत जो है वो तारी है और यही कुछ चीफ जस्टिस के ऊपर भी खौफ जो है वो इंतहा का है। और इसी वजह से चीफ जस्टिस ने उनको 3 रुकनी बेंच नहीं दिया या उसकी सरबराही नहीं दे रहे, या 2 रुकनी की भी अब सरबराही से महरूम कर दिया गया और उनको किसी बेंच में शामिल तक जो है वो नहीं किया जा रहा। वजह यह है कि कहीं ये बैठ के कोई और एक ऐसा आर्डर जो है वो जारी ना कर दें जिसके लिए चीफ जस्टिस को मुश्किलात का सामना करना पड़े या फिर रजिस्ट्रार की जानिब से फिर कोई सर्कुलर जो है वो जारी ना करना पड़े। तो मेरे उसके मुताबिक इसी वजह से इन सीनियर जजेस को जो है वो यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। तमाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो बेंच बनाए गए हैं उसमें पहला बेंच नंबर 1 तो 11:30 बजे तक नहीं है। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो ख़ुद और साज तबीयत नासाज होने की वजह से आज भी उन्होंने समाअत नहीं की, तो कल भी वो रूटीन के केसेस की समाअत नहीं करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत नहीं करेंगे। लेकिन 11:30 बजे के बाद वो बंदियालवी पंचायत अपनी ज़रूर लगाएंगे। जो रोस्टर जारी किया गया उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है। इसके साथ साथ बेंच नंबर 2 जो है वो जस्टिस इजाजुल हसन, वही बात है ना, 3 रुकनी बेंच में बनाया। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 3 रुकनी बेंच है। और बेंच नंबर 3 जो है वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जो है वो शाहिद वहीद, और फिर बेंच नंबर 4 जो है जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला। इसके बाद जो है आफ्टर स्पेशल बेंच के बाद जो है वो दूसरा एक बेंच है, बेंच नंबर जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और फिर 5वां बेंच जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला। और इसके बाद एक और बेंच कराची में भी बनाया गया है जिसमें 2 सांडू इकट्ठे बैठ गए हैं, यानी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी। तो ये जो है कराची रजिस्ट्री में अपनी अदालत जो है वो लगाएंगे और मामलात की समाअत करेंगे। लेकिन हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। मेन मुद्दा तो ये है कि कल जुमेरात है,
कल 27 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन जो थी वो कल इख्ताम पजीर हो रही है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत को अहकामात जारी किए कि आप जो 21 अरब जारी कराएँ और उसकी रिपोर्ट दें। तो कल उस हवाले से भी मामले ज़ेर बहस आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फ्रीक बनाया गया था एक दरख्वास्त पे, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्क में जो है वो एक दिन इंतखाबात कराए जाएँ। तो उस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि आप मिल बैठ कर यानी कि इमरान ख़ान के साथ मिलें, उसके साथ मुज़ाकरात करें और कुछ सलूशन निकालें। अगर इमरान ख़ान किसी सलूशन पे नहीं आते या सियासी पार्टियां कोई सलूशन नहीं निकालती, कोई हल नहीं निकालती, तो फिर अदालत जो है वो 14 मई को ही पंजाब में इंतखाबात का जो फ़ैसला है उस पर कायम रहेगी। बसूरत दीगर उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर हम गुंजाइश पैदा करेंगे। यानी कि गुंजाइश आइन और कानून में तो गुंजाइशें नहीं होती ना, गुंजाइश वहाँ पे होती है जहाँ पे सहूलतकारी होती है, गुंजाइश वहाँ पे होती है जहाँ पे पंचायत होती है। तो ओवरऑल मैंने पहले भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पंचायत कल उमर अता बंदियाल लगाएंगे। इन चैम्बर वर्क पहले करेंगे तो 11:30 बजे के बाद ये पंचायत लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ अब कल क्या होना है, कल की समाअत बड़ी अहम तस्वुर की जा रही है कि क्योंकि अब सियासी पार्टियां जो हैं वो भी मखमसे का शिकार हैं, वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो कुछ इस तरीके से कि जब उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि हमारे ऊपर अदालत ने तलवार तो लटका दी, अब हम मुज़ाकरात करें तो किस से करें, आया इन जजेस से करें जो पंचायत लगा के ईमानदार जजेस जो इमरान ख़ान की सहूलतकारी कर रहे हैं, या फिर हम इमरान ख़ान से बरह रास्त मुज़ाकरात करें। तो जब वो इमरान ख़ान से मुज़ाकरात करने के लिए जाते हैं तो इमरान ख़ान ने पहले जिनको नॉमिनेट किया होता है उनको फिर तब्दील कर देता है, कहता है मैंने तो इसको इख्तियार ही नहीं दिया मुज़ाकरात का। असद कैसर वाला आपके सामने है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इस पूरे प्रोसेस का जो है वो 2 पॉलिटिकल फोर्सेस ने तो बाइकाट किया, जो कि बहुत एहसान इक़दाम है। और मैं तो ये उम्मीद और तवक्को करता था कि बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाइकाट करना चाहिए, लेकिन हर पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल व्यू होता है, अपनी एक उसकी अपनी लिगेसी और तारीख़ है। शायद वो भी ये समझते हैं कि जमहूरियत में हमें मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए जाते। तो शायद इसी वजह से वो बंदियाल के कहने के पर उन्होंने जो है हामी भरी और कोर्ट में भी आए, फ़रीक भी बने, अपना मौक़िफ़ भी पेश करने की कोशिश की। ये और बात है कि ये मौक़िफ़ फ़रीक बना के भी उनका मौक़िफ़ जो है उसको सुनने पे राज़ी नहीं है और अपनी बात थोप रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि बंदूक की नोक पे जो है वो मुज़ाकरात कहीं भी नहीं होते। और ये उमर अता बंदियाल जो बंदूक यानी तलवार लटका के बैठ गया 14 मई वाली, तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुज़ाकरात होंगे। पहले ये अपना फ़ैसला वापस ले 14 मई वाला, ये बात तो बड़ी लॉजिकल है ना कि पहले 14 मई वाला पंजाब में इंतखाबात कराने वाला फ़ैसला ये बंदियालवी बेंच वापस ले, अक़लियती फ़ैसला वापस ले, अक्सरियती फ़ैसले को जो है वो लागू किया जाए, उसका इतलाक़ किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये तो वाज़े तौर के ऊपर उमर अपना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उमर अता बंदियाल को ये मैसेज दिया। इसके साथ साथ दीगर जो स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, वजारत दिफा हो गई, उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ वाज़े किए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ना मानूँ वाली यहाँ पर इन्होंने रट लगाई हुई है और उसमें भी एक वजह हमारे सामने आ चुकी है। और वो वजह क्या है कि देखें, बात यह है कि अब ये इमरान ख़ान का जो है वो रांझा राज़ी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नई बात जो सामने आई है वो है ऑडियो टेप। माजबीन नून नाम है इनका, जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की बीवी नवीन नून की जो माँ है और बंदियाल साहब की सासू माँ बन जाती है, मदर इन लॉ बन जाती है। तो जब मदर इन लॉ का हुक्म हो तो फिर कौन सा लॉ, कौन सा आइन, कौन सा कानून, क्योंकि बंदियाल साहब तो मदर इन लॉ के ही जो ख्वाहिश है उसको मुकद्दम जानेंगे ना, तो उन्होंने जाना भी सही। और इसी वजह से पूरा, क्योंकि मदर इन लॉ जो है वो युत्यापे में क्रेज़ी हुई पड़ी है इमरान ख़ान के और ये उसी के लिए फिर सहूलतकारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी सिंपल बात है, ये सब जो इन्होंने थिएटर लगाया हुआ है, इस थिएटर को ना ही पार्लिमान मान रहा है, ना ही अवाम मान रही है, ना ये कानून के मुताबिक है, ना ये आइन के मुताबिक है। बहरहाल जब पंचायत होती है तो फिर पंचायत में कौन सा कायदा और कौन सा कानून, वो तो फिर आप जो है वो फ्रीकैन को प्रेशराइज भी करते हो। तो यही कुछ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से किया जा रहा है। तमाम अब इसमें एक और डेवलपमेंट आ चुकी है। वो डेवलपमेंट ये है
कि एक नई दरख्वास्त जो है वो आज इस मामले पे दायर की गई है और उस दरख्वास्त में मुद्दा ये इख्तियार किया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुद्दा ये है कि जो इलेक्शन है यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ हैं वो अगर रिस्टोर कर दी जाएँ तो मामलात जो हैं वो सुलझ सकते हैं। और ये वो राय है जो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने इब्तिदा में ही जब ग़ुलाम महमूद डोगर वाले केस ने ये से समोटो लिया गया था तो लार्जर बेंच बना तो उन्होंने जो है ये अपनी राय दी थी कि असम्बलियाँ की तहलील को हमें देखना चाहिए कि वो तहलील आइनी तौर पे हुई है या नहीं हुई, लेकिन उमर अता बंदियाल साहब ने तो उनको बाहर निकाल दिया बेंच से ही। अब वो विजडम जो थी जस्टिस अत्तर मिनल्ला वाली वो हमें अब कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। एक दरख्वास्त भी अब आ गई, लेकिन इससे बड़ी जो मेन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं निसार खोड़ो, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर इस क्राइसिस से जो आइनी क्राइसिस जिसका हम सामना कर रहे हैं, जो सियासी क्राइसिस हम और आप भुगत रहे हैं, इस क्राइसिस से अगर जान छुड़ानी है, निकलना है, तो फिर उसके लिए चाहे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ ही बहाल क्यों ना कर दी जाएँ तो कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये एक हमें वे आउट जो है वो नज़र आ रहा है। और अब देखना ये है कि कल क्योंकि वे आउट तो पॉलिटिकल फोर्सेस देती ही है ना, तो वे आउट तो उन्होंने दे दिया। और वैसे भी उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 के तहत मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन होने हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आती, एक चीज़ को की कमांड फुलफ़िल करने के लिए दूसरे आइन के शेख को कैसे या दूसरे जो आइन की कमांड है उसको किस तरीके से जो है वो ये वायलेट कर सकते हैं। 69 में वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात हों, तो अब ये उस आइन का तकाजा है कि पंजाब की भी, खैबर पख्तूनख्वा के भी, सिंध के भी, बलूचिस्तान के भी और कौमी असम्बली के भी एक दिन इंतखाबात कराए जाएँ। अब ये समझ नहीं आ रही कि इन जो इमरानदार जजेज़ हैं इनको ये चीज़ इनके पल्ले क्यों नहीं पड़ रही, इनको नज़र क्यों नहीं आ रही। नज़र तो होगी, लेकिन बात फिर वही है जो सासू माँ की ख्वाहिश हो तो फिर वही मुकद्दम होगी ना इनके लिए। तो बहरहाल अब कल बड़ी समात होने जा रही है, कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। तो कल पता चलेगा कि वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स जो जारी नहीं किए, और वो भी आज वैसे उन्होंने फ़ंड्स जारी करने का जो मामला है फिर से पार्लिमान को जो है वो रेफ़र किया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने समरी भेजी थी इनके आर्डर के मुताबिक, तो वो फिर से पार्लिमान को रेफ़र किया है और पार्लिमान जाने और फ़ंड्स जाने। ऑलरेडी वो पार्लिमान रिजेक्ट कर चुका है और कहता है ज़रूरत ही नहीं है, फ़ंड्स जो है वो हम जब वक्त होगा तो हम जारी करेंगे। लेकिन ये कह चुके हैं कि अगर फ़ंड्स जारी ना हुए, हमारे आर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ तो फिर वफाकी हुकूमत संगीन उसके लिए नतायज के लिए तैयार रहे। और वो संगीन नतायज क्या हैं उसकी भी अटैम्प्ट्स जो हैं वो अभी से हो रही हैं। और एक साबिक चीफ जस्टिस आजकल बड़े मुतहर्रिक हैं साकिब निसार साहब, वो केस बना के दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को तौहीन अदालत का कि आज़ाद कश्मीर का भी उन्होंने हवाला दिया, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत में जिस तरीके से हटाया गया, और फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को इसी कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत के में जिस तरीके से हटाया गया था उसका भी रेफरेंस दिया गया कि उस टाइप का सिचुएशन इमर्ज हो चुकी है तो इसको हटाया जा सकता है अपना शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म को। तो ये भी अब कहानियाँ हो रही हैं। तो बहरहाल कल जब ये सारी चीज़ें आएंगी, पंचायत लगेगी, तो उस भरी पंचायत में फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है और कोई जो डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन कल तक इंतज़ार करें। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।